हम लोग जिस प्लेनेट में रहते हैं उसका नाम है अर्थ। अगर मैं आपको बोलूँगा आपको जुपिटर में 2 महीने के लिए जाना है तो आप मेरे को आंसर में बोलोगे सर वहाँ पर एयर नहीं है, वहाँ पर वाटर नहीं है, तो हम लोग वहाँ पर जी नहीं पाएंगे। ऑब्वियसली अर्थ में ऐसा क्या है जिसके लिए हम लोग अर्थ में रहते हैं, और अर्थ का ऐसा क्या फैक्टर है जो अर्थ को डोमिनेट करता है। आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। अर्थ का मेजर डोमेन फैक्टर को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसा लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। इसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर के लिए अर्थ में एनिमल एंड प्लांट जीवित रहना पॉसिबल हुआ है। के बारे में मैं बहुत ईजी तरीके से आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर एक ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन है, लिथो एंड स्फीयर। लिथो का मतलब होता है स्टोन और स्फीयर का मतलब होता है अर्थ। मतलब अर्थ के ऊपर जो वाला पोर्शन में हम लोग रहते हैं और अर्थ का टॉप वाला जो लेयर है उसी को हम लोग लिथोस्फीयर के नाम पर जानते हैं। लिथोस्फीयर को मेजरली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है कॉन्टिनेंट्स और एक होता है ओशंस। सबसे पहले हम लोग कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात करेंगे। सर कॉन्टिनेंट्स क्या होता है? कॉन्टिनेंट्स जो लार्ज लैंडमास होता है जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, घर बनाते हैं, हम लोग रोड बनाते हैं, उसी को हम लोग कॉन्टिनेंट्स के नाम पर जानते हैं। आप इस इमेज को देखिए, जिस इमेज में डिफरेंट कलर में डिफरेंट कॉन्टिनेंट को शो किया गया है, और जो ब्लू कलर है वो वाटर बॉडी है। मतलब जो ओशन बेसिन होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बॉडीज़ को रिप्रेजेंट करता है। आप इस इमेज में देखिए डिफरेंट कलर में लैंड मास को शो किया गया है, और ईच लैंड मास एक एक कॉन्टिनेंट है। ऐसे ही टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। सबसे पहले हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे। एशिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इंडिया इस कॉन्टिनेंट के ऊपर है, मतलब हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट के ऊपर आते हैं। एशिया कॉन्टिनेंट अर्थ का ईस्ट हेमिस्फीयर में है, मतलब ईस्टर्न पोर्शन में है। एशिया कॉन्टिनेंट के पास में देखिए यूरोप है। यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट को एक साथ यूरेशिया के नाम पर जाना जाता है, क्योंकि यूरोप प्लस एशिया इज इक्वल टू यूरेशिया। एशिया से यूरोप कॉन्टिनेंट को अलग किया है यूराल नाम पर एक माउंटेन। यूराल माउंटेन को देखिए मैप में कहाँ पर है। नेक्स्ट हम लोग जिस कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे वो है अफ्रीका। अफ्रीका है सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। आप इमेज में बहुत अच्छे से देख सकते हो इक्वेटर जो 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों लेटीट्यूड इसी कॉन्टिनेंट के ऊपर, मतलब अफ्रीका के ऊपर क्रॉस किया है। इस कॉन्टिनेंट के ऊपर वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर है, जिस रिवर का नाम है नील। अब हम लोग जिस कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे वो है थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका आप देख सकते हो मैप में नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन में है। नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका को ज्वाइन करने के लिए एक इस्तेमास ड्राइंग किया गया है यहाँ पर। मतलब 2 लार्ज लैंड बॉडी को एक इस्तेमास के थ्रू ज्वाइन किया जाता है। नॉर्थ और साउथ को इस्तेमास ज्वाइन किया है पनामा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जो इस्तेमास अलग किया है उसका नाम क्या है? पनामा। अब हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में। ऑस्ट्रेलिया सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये साउथर्न हेमिस्फीयर में है। इस कॉन्टिनेंट के चारों साइड में वाटर बॉडी कवर है, आप इमेज में भी देख सकते हो, तो इसीलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम पर भी जाना जाता है। अब हम लोग साउथर्न हेमिस्फीयर का ह्यूज कॉन्टिनेंट बॉडी के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है अंटार्कटिका। इस कॉन्टिनेंट में सोलर रे ऑब्लिक्वी फॉल होता है, इसीलिए ईयर में ज़्यादातर महीना मतलब 9 मंथ तक आइस के थ्रू कवर रहता है। इस कॉन्टिनेंट को ज़्यादातर यूज किया जाता है रिसर्च वर्क के लिए, और यहाँ पर इंडिया का 2 रिसर्च स्टेशन भी है, जिस स्टेशन में एक नाम है मैत्री और एक है दक्षिण गंगोत्री। अब हम लोग बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। आप इस पाई डायग्राम को बहुत अच्छे से देखिए, जिस पाई डायग्राम में बताया जा रहा है अर्थ का 71% वाटर है और 29% लैंड है, मतलब सॉलिड लैंड मास है। तो अर्थ का जहाँ पर 71% वाटर बॉडी है, उसीलिए उसको ब्लू प्लेनेट के नाम पर जाना जाता है। आप मैप में भी देख सकते हो वाटर कलर को ब्लू कलर में शो किया गया है।
और अर्थ का ज़्यादातर पर्सन वाटर के थ्रू कवर रहता है, इसीलिए इसको ब्लू प्लेनेट के नाम पर जाना जाता है। वाटर बॉडी में हम लोग सबसे पहले डिफरेंट ओशन के बारे में बात करेंगे। अर्थ का जो मेजर ओशन है वो है द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन एंड द आर्टिक ओशन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पैसिफिक ओशन के बारे में। पैसिफिक ओशन वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ओशन है। ये ओशन अर्थ का 1/3 एरिया को कवर किया है। इस ओशन में अर्थ का सबसे डीपेस्ट वाला प्लेस है, मतलब सबसे गहराई प्लेस है, जिसका नाम है मारियाना ट्रेंच। पैसिफिक ओशन सर्कुलर शेप का है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अटलांटिक ओशन के बारे में। अटलांटिक ओशन आप इमेज में भी देख सकते हो। इसको देखने में इंग्लिश लेटर एस जैसा लग रहा है। अटलांटिक ओशन सबसे बिजीएस्ट ओशन है, मतलब इसका दोनों साइड में कॉन्टिनेंट्स है और ये कॉन्टिनेंट्स दोनों साइड का कॉन्टिनेंट्स को इस ओशन बॉडी जोड़ता है। मतलब ट्रेड के लिए या बिजनेस के लिए इस ओशन बॉडी को बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, इसीलिए इसको सबसे बिजीएस्ट ओशन के नाम पर जाना जाता है। अब हम लोग बात करेंगे इंडियन ओशन के बारे में। आपको पता है इंडियन ओशन के नॉर्थन पोर्शन में एक कंट्री है जिसका नाम है इंडिया, इसीलिए बोला जाता है द इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन नेम आफ्टर ए कंट्री। अब हम लोग बात करेंगे अर्थ का एटमॉस्फेयर के बारे में। सबसे पहले देखते हैं एटमॉस्फेयर क्या होता है। एक्चुअली एटमॉस्फेयर डिफरेंट गैसेस का कंपोजिशन होता है। इस गैसेस में क्या क्या रहता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एट्सेट्रा। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो ऊपर तक 1600 किलोमीटर तक इसका टोटल एक्सटेंशन है। अर्थ में जो डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस रहता है, इस गैस में नाइट्रोजन का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है जो 78% है। उसके बाद है ऑक्सीजन जो 21% है। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट उसके थ्रू फोटोसिंथेसिस कर पाता है। ऐसे ही अर्थ में ऑक्सीजन है और इसलिए अर्थ में हम लोग जी पा रहे हैं। एटमॉस्फेरिक लेयर को मतलब नीचे से ऊपर तक कुछ पार्ट में डिवाइड किया जाता है। आप इस इमेज में देख सकते हो एटमॉस्फेरिक लेयर को टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे नीचे वाला जो पार्ट है वो ट्रोपोस्फीयर है, उसके बाद है स्ट्रेटोस्फीयर, उसके ऊपर है मेसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर और सबसे टॉप लेवल में है एक्सोस्फीयर। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूंगा हम लोग कौन सा लेयर में रहते हैं, तो आप मेरे को इजीली बता सकते हो हम लोग एटमॉस्फेयर का लोअर लेयर या ट्रोपोस्फीयर में रहते हैं। आपको पता है एटमॉस्फेयर में जितने टाइप का एटमॉस्फेरिक इवेंट होता है, क्लाइमेटिक एजेंट होता है, सब कुछ लेकिन इसी ट्रोपोस्फीयर में ही होता है। मतलब एटमॉस्फेयर का सबसे लोअर लेयर में होता है। जैसे बारिश होना, बिजली कड़कना, ये सब चीज़ एटमॉस्फेरिक इवेंट एटमॉस्फेयर का ट्रोपोस्फीयर लेवल में ही होता है। तो हम लोगों को ये क्लियर पता चल रहा है जिस रीजन में एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे उसी रीजन में एनिमल और प्लांट ओरिजिन हो सकता है। तो हम लोग उसी कनेक्ट रीजन को बायोस्फीयर के नाम पर जानते हैं। तो बायोस्फीयर इज़ द नैरो जोन ऑफ कंडक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। आप इस इमेज को बहुत अच्छे से देख सकते हो। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर तीनों एक दूसरे को इंटरैक्ट करके कैसे एनिमल एंड प्लांट किंगडम को सपोर्ट कर रहे हैं। आप जानते हो डिफोरेस्टेशन क्या होता है? डिफोरेस्टेशन का मीनिंग होता है वनों को कटाई करना। कंटिन्यूसली एग्रीकल्चर लैंड सर्चिंग के लिए या फॉरेस्ट से वुड कलेक्शन के लिए वनों को कटाई किया जाता है, जिसको हम लोग डिफोरेस्टेशन बोलते हैं। ऐसे कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा अमाउंट में फॉरेस्ट कटिंग के लिए अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। और ऐसे ही अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने का जो इवेंट है इसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर जानते हैं। ग्लोबल का मतलब होता है अर्थ और वार्मिंग का मतलब होता है टेम्परेचर इंक्रीज होना या गर्मी बढ़ जाना। आपको ये क्लियरली पता चल रहा है अगर अर्थ में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर इस सभी को हम लोग अगर मेंटेनेंस करके अच्छे तरीके से नहीं रखेंगे तो अर्थ में बायोस्फीयर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ओरिजिन हो सकता है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए पोलर रीजन का आइस मेल्टिंग हो जाएगा, जो कोस्टल रीजन है उस रीजन में बाढ़ आ जाएगा। ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम ओरिजिन हो सकता है। इस टाइप का और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन में प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।